हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई टी सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी वैकेंसी है उनके बारे में कि जैसे कि मुख्य सेविका हो गया, मुख्य सेविका की परीक्षा कब तक हो सकती है, बंद दरोगा का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और यूपी कांस्टेबल जिसका विज्ञापन कब तक आ सकता है, शिक्षक भर्तियां हैं, एएसओ है और अनुदेशक आईटीआई अनुदेशक, फॉरेस्ट गार्ड हो, जूनियर असिस्टेंट है, इन सारी भर्तियों के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्य सेविका यानी कि मुख्य सेविका 2022 के बारे में बात करेंगे कि इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, उम्मीद है, आशा है कब तक हो सकती है। और शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक हो सकती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि जो मुख्य सेविका का जो परीक्षा है वो बहुत जल्द होगा। तुरंत ही इसका नोटिस आएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा था कि 15 जून के बाद यूपी ट्रिपल एस सी को नए मेंबर मिल जाएंगे, तो यह भर्ती बहुत जल्दी ही स्पीड से काम करेगी। इस पर स्पीड पर काम होगा इस भर्ती पर। ठीक है, तो कल 15 जून है। 15 जून के बाद कुछ सदस्य यूपी ट्रिपल एस सी को मिल जाएंगे, तो उनको 4-5 दिन अपने रिदम में लगेगा। उसकी वजह से कहीं किसी भी अगर मेंबर की अगर कहीं से कहीं नियुक्ति होती है तो समय वक्त लगता है थोड़ा। तो मान के चलिए कि 20 जून के बाद इस सभी भर्तियों में स्पीड आ जाएगी और भर्तियों में इस जून के अंत तक सभी भर्तियों में कुछ न कुछ रुख अलग चेंज मिलेगा। जैसे कि मुख्य सेविका का है, उम्मीद है, आशा है कि जून के लास्ट तक इसकी शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। उसके बाद आपको जुलाई में लास्ट तक आपकी परीक्षा हो जाए। अगर किसी कारणवश जुलाई के लास्ट तक परीक्षा नहीं हो पाती है तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसकी परीक्षा होने की उम्मीद है, आशा है। क्योंकि जो बीएससी होम साइंस की जो हमारी बहनाएँ थीं, तो जैसे कि बीएससी होम साइंस जैसे उसमें नियमावली में संशोधन हो गया था, वो संशोधन होना था, तो वो तो अब नहीं होगा। क्योंकि आप लोग ही देख रहे होंगे कि अगर नियमावली में संशोधन होता है तो भर्ती और आगे चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि भर्ती जो पुराने नियमावली पर ही काम करेगी और आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई के लास्ट तक हो जाएगा। और जो शॉर्ट लिस्टिंग की बात करूं कि जून के अंत तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। अगर जुलाई लास्ट में आपकी परीक्षा होती है, जैसे 28 या 29 जुलाई को अगर आपकी परीक्षा होती है, तो आपको जून में ही आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाओगे। और अगर इसकी परीक्षा अगस्त के फर्स्ट वीक में होती है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आप शॉर्ट लिस्टेड कर दिए जाओगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। जैसे ही यूपी ट्रिपल एस सी के मेंबर ज्वाइन हो जाते हैं, वैसे सभी भर्तियों में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा, स्पीड आएगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं तो कृपया करके अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और अपनी अगर पढ़ाई और बेहतर करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया हुआ है 7620845238 पर मैसेज करें। इस हिसाब से प्रशंस रहेंगे। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका पेड ग्रुप, इसकी मात्र 50 रुपये फीस है, जिसमें क्या है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, चाहे वो आपकी परीक्षा जुलाई के अंत तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपकी परीक्षा हो, आपको डेली 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और लगभग 450 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तुरंत ही आपको मिल जाएंगे 450 क्वेश्चन, जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो टेलीग्राम ग्रुप, वैसे ही आपको 450 क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्यू सेकंड में। ठीक है, और हम डेली 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप कम्युनिटी के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि यही क्वेश्चन दिया हुआ है आपके डिस्प्ले पर, तो लिखा हुआ है डेली 50 क्वेश्चन मुख्य सेविका, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस हिसाब से हमारे प्रश्न कराए जाते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो आप ऐड हो सकते हैं और जून के अंत तक आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे और आपकी जो परीक्षा है जुलाई के अंत तक, उम्मीद है अगर जुलाई के अंत तक नहीं हुआ तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक मुख्यतः आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अब की भर्ती में 1 साल हो चुका है और आप जैसे ये भर्ती वैसे अब तक कंप्लीट होने आ जाती, क्योंकि इसकी नियमावली में संशोधन होने के कारण, जैसे बीएससी होम साइंस के छात्र थे उनके कारण ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा, पोर्टल नहीं खुलेगा और आपकी परीक्षा जुलाई के अंत तक ही होगी। अगर नहीं हो पाई किसी कारणवश तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 7620845238 पर। डायरेक्ट आपको 450 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 450 क्वेश्चन तुरंत मिल जाएंगे आपको।
फिर आपको डेली 50 क्वेश्चंस कराए जाते हैं और कंटेंट भी मिलेगा आपको जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती। मात्र इसकी फ़ीस 50 रुपये है। तो आप अब वीडियो के बारे में जानेंगे, यानी कि जो वीडियो का एडमिट कार्ड कभी भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे लेखपाल डीबी नोटिस। मैं आप लोगों को बताऊं, जो लेखपाल की जो डीबी है नोटिस बहुत जल्द ही आने वाला है और मुझे उम्मीद है, आशा है, जो छात्रों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन, जिन छात्रों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है वो इस भर्ती की डीबी को स्किप करेंगे। मुझे उम्मीद है, आशा है। ठीक है, और करना भी चाहिए। अगर इसका पे स्केल आपकी जो भर्ती है उससे ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा है तो मतलब उसमें कम है और इसमें ज़्यादा है तो इसमें ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसका स्केल ज़्यादा है और इसका कम है तो इस भर्ती में कृपया करके ना आएँ और उस भर्ती में ही रहें, जिससे क्या है दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो। अब एएसओ के बारे में बात करेंगे कि एएसओ का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। जो एएसओ का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो आप लोगों को बताऊं, एएसओ का रिजल्ट या तो जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी रिजल्ट आ जाएगा। अब उम्मीद ज़्यादा, मतलब अब ज़्यादा वक्त नहीं है, आपकी रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, अब आईटीआई अनुदेशक के बारे में बात करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम है, इसका जो आईटीआई अनुदेशक का जो एग्ज़ाम है अगस्त के मिड तक, यानी कि बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि आईटीआई अनुदेशक का परीक्षा कब तक हो जाएगी सर। तो आप लोगों को बताऊं कि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त के मिड तक हो जाएगी। निश्चिंत रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों के लिए भी एक क्विज ग्रुप बना सकते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा और आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कमेंट करके बताइएगा, अगर आप ग्रुप बनवाना चाहते हैं तो ग्रुप बना सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, क्योंकि जो आपकी परीक्षा है अगस्त के मिड तक है, तो आप बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जैसे कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल का रिजल्ट है और जो मेडिकल है वो बहुत जल्द ही होने वाला है। निश्चिंत रहिए, और आपकी तो भर्ती बिल्कुल ही कंप्लीट होने वाली है। कुछ समय में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अब बंद दरोगा के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। उम्मीद है कि इसी महीने में अंत तक आपका रिजल्ट आ जाए। अगर नहीं आता है तो शायद जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट जरूर आएगा, उम्मीद है, आशा है। अब हम जानेंगे जूनियर असिस्टेंट के बारे में, जो 1262 पद हैं और इसके नई भी पद आने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के 3200 प्लस, जिसका विज्ञापन बहुत जल्द ही आने वाला है। जूनियर असिस्टेंट 1262 पद के जो पेपर है कब तक हो सकता है। जो जूनियर असिस्टेंट जो 1212 पद हैं, इसका जो पेपर है जून के लास्ट तक देखो उम्मीद है, अन्यथा अगर अभी तो जैसे कि उम्मीद यही है कि जून के लास्ट तक इसकी जुलाई के फर्स्ट वीक में भी होने की उम्मीद है। कि जैसे अगर जुलाई में नहीं हुआ, जुलाई में इसकी अगर परीक्षा नहीं हुई किसी कारणवश, सॉरी जून में अगर इसकी परीक्षा नहीं हुई किसी कारणवश, तो इसकी परीक्षा जुलाई में ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इन भर्तियों के बारे में हमने जाना। और जो यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन है कब तक आ सकता है, इसका भी विज्ञापन बहुत जल्द ही आएगा। उम्मीद है, आशा है कि जितनी भी भर्तियां हैं उनका विज्ञापन बहुत जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और जो शिक्षक भर्ती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी भर्ती होने वाली है, बम्पर भर्ती होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो निश्चिंत रहिए, आपकी भर्तियाँ बहुत जल्द ही रिलीज़ करी जाएंगी। विज्ञापन, जितने भी विज्ञापन हैं वो जल्दी कराए जाएंगे। UPSSC को नए मेंबर मिल गए हैं, मिल जाएंगे 15 जून के बाद। तो उस जो जितनी भी भर्तियां हैं उसमें स्पीड बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत स्पीड आएगी। ठीक है स्टूडेंट, मुख्य सेविका का निश्चिंत रहिए, आपकी परीक्षा जरूर ही जुलाई के अंत तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक होगी। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं रखते हैं। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।